सभी प्यारे छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है और आज का टॉपिक है महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एच है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, और एच सी है, सी का मतलब होता है कॉमन, और यहाँ पे एफ है, एफ का मतलब होता है फैक्टर। तो याद रखिएगा एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलिए हम आज महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और संख्या है यहाँ पे 18 और 24 और 36 का एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। ओके, तो चलिए हम इसका महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ निकाल कर आप लोगों को बताते हैं कि कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखना है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे संख्या यहाँ पे 18 है तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या 18 लिखना है, फिर बराबर का चिन्ह लगा देना है। फिर यहाँ पे संख्या 24 है तो 24 लिखना है, फिर बराबर का चिन्ह लगा देना है। फिर यहाँ पे संख्या 36 है तो 36 लिखना है और बराबर का चिन्ह लगा देना है। अब याद रहे कि किसी का एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन सभी का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इन सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब यहाँ पे 18 लिखेंगे और 18 लिखने के बाद एक खड़ी लाइन और एक अड़ी लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पे हम एलसीएम निकालने वक्त बताए थे कि पहले 2 से और फिर 3 से फिर 5 से इस तरह से लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से पहले लगाना है। यहाँ पे 9 मरतबा में 2 9 18, फिर 2 मरतबा में लगाना है। तो 2 मरतबा में नहीं लगेगा तो सब फिर 3 से ट्राई करना है। तो 3 3 9, 3 3 का 9, 3 बार में लग जाएगी। फिर 3 1 कम 3, एक बार में लग जाएगा 3। तो यहाँ पे ये जो किनारे में है ये सभी हमारा 18 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अब हम इसे 18 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 गुने, और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि 3 2 बार रिपीट किया है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई संख्या रिपीट करती है तो उसे हम घात के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 2 बार रिपीट किए हैं तो 3 के घात 2 यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब इसके बाद 18 के बाद 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ओके, तो सबसे पहले 24 यहाँ पे लिख लेंगे और फिर 24 लिखने के बाद एक खड़ी लाइन और एक अड़ी लाइन खींचेंगे। फिर वही नियम, सबसे छोटा 2 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, अगर जिससे लगेगा उससे लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 से लग जाएगा 12 मरतबा में, 12 दूनी 24। फिर तो यहाँ पे 2 मरतबा में लग जाएगा 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे 2 मरतबा में लग जाएगा 3 दूना 6। फिर यहाँ पे 3 से लगेगी 3 एकम 3। अब ये किनारे में जो है अब 24 का अभाज्य गुणनखंड है और यहाँ पे संख्या 2 है जो 3 बार रिपीट किया है तो घात के रूप में लिखेंगे। 2 के घात 3 गुने, फिर यहाँ पे एक 3 है तो 2 के घात 3 गुने 3। अब यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 36 लिखकर एक खड़ी लाइन और एक अड़ी लाइन खींचेंगे। फिर 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18। फिर 3 से यहाँ पे लगेगी 3 त्रिका 9, फिर 3 से यहाँ पे लगेगी 3 एकम 3। ओके, अब यहाँ पे जो किनारे में है ये 36 का अभाज्य गुणनखंड है। ओके, तो यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 2 का 2 बार रिपीट किया है तो 2 के घात 2, 3 2 बार रिपीट किया है तो 3 के घात 2, क्योंकि जो रिपीट करती है संख्या उसे घात के रूप में लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इन सभी का हम यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ और एक ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या है जिसका एचसीएफ निकालना है वो अंदर लिख लेंगे 18, 24, 36। इन सभी का एचसीएफ निकालना है। ओके, तो एचसीएफ कैसे पता करेंगे? तो एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एलसीएम जब सिखाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि तीनों संख्या में कॉमन चीज़ खोजना है कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है और तीनों में जो है उसका बड़ी घात वाली संख्या लेना है। ओके, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ में क्या करना है कि जो सेम टू सेम मिलेगा उसकी सबसे छोटी घात वाली संख्या को लेना है। ओके, एचसीएफ में उल्टा हो जाता है, एचसीएफ में छोटी घात वाली संख्या को लेते हैं और एलसीएम में बड़ी संख्या वाली घात को लेते हैं। ओके, तब यहाँ पे हमें एलसीएम नहीं एचसीएफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले संख्या को कॉमन खोजेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है, और तीनों में है और तीनों में कौन सी संख्या है जो जिसकी घात सबसे कम है यानी कि छोटी घात वाले। तो यहाँ पे 2 2 तीनों में मिल रही है, लेकिन 2 का सबसे छोटा घात किस में है? 18 वाला में। तो यहाँ पे सिर्फ वो 2 लेंगे। ओके,
फिर उसके बाद गुणक चिन्ह। फिर यहाँ पे देखेंगे कि तीन तीनों में मिल रही है कि नहीं। अगर तीन तीनों में मिल रही है तो सबसे छोटी वाली घात को लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 18 में भी है, 3 24 में भी है, 3 36 में भी है, तो यहाँ पे 3 लेंगे, लेकिन सबसे छोटी वाली घात, तो सबसे छोटी वाली घात कहाँ है 24 में, तो यहाँ पे सब 3 लेंगे। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों का गुणक कर देंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, यही हमारा HCF हो गया। ओके, अब एक प्रश्न और लेकर बनाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे HCF बनाया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न ले लिया, 18 और 45 का HCF निकालिए। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि किसी का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हर लिखेंगे और जो संख्या दिया रहेगा उसे बराबर में लिख देंगे। तो 18 संख्या लिख के बराबर में और 45 लिख के बराबर में छोड़ देंगे। ओके, अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 18 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 मरता में 2, 9 दूनी 18, 3 मरता में 3 त्रिका 9, फिर 3 मरता में 1। अब यहाँ पे अभाज्य गुणन 18 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 गुने 3 के घात 2, क्योंकि 3 2 बार रिपीट किया है इसलिए घात के रूप में लिख दिए। ओके, अब 45 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 15 तिया 45, 3 मरता में लग जाएगा 15 तिया 45। ओके, 3 मरता में लगेगा 5 तिया 15। ओके, फिर उसके बाद 5 मरता में लगेगा 5 एकम 5। अब एक किनारे वाली संख्या 45 का अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 गुने 5। अब यहाँ पे घात के रूप में लिख लेंगे, 3 2 बार रिपीट किया है तो 3 के घात 2 गुने 5। ओके, अब ये 18 और 45 का HCF हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे HCF देंगे और जो संख्या का हमें तो सबसे पहले यहाँ पे HCF देंगे और जो संख्या का हमें HCF निकालना है उसे ब्रैकेट में अंदर लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कॉमन खोजेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो ऊपर में 2 है, नीचे में 2 नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर में 3 है, नीचे में भी 3 है, लेकिन दोनों का घात सेम टू सेम है, तो कोई एक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी घात वाला लेना है। तो यहाँ पे छोटी कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई एक ले लेंगे क्योंकि सेम टू सेम है। तो कोई एक ले लिए, 3 के घात 2, तो 3 के घात यानी 2, यानी कि 3 गुने 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 18 और 45 का HCF 9 हो गया आंसर। ओके, यही 9 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हाईएस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि 9 ही सबसे बड़ी संख्या है जिससे 18 और 45 दोनों विभाजित हो सकती है। इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 और 45 को विभाजित कर सकती है। और यहाँ पे 6 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 18, 24 और 36 को विभाजित कर सकती है। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 18 और 24 36 को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पे 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है। ओके, 6 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है, ये 6 है जो सबसे बड़ी संख्या है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर आपको भी आसानी से HCF बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या है 12 और 72 का HCF। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। ओके, और फिर जो संख्या रहेगा वो संख्या लिखकर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ओके, और इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे 2 मरता में 3 दूने 6, फिर 3 मरता में 3 एक बार में 3 एकम 3। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ पे 2 बार रिपीट किया है तो 2 के घात 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 72 का 2 मरता में लगाएंगे, पहले 36 दूनी 72 36 बार में, फिर 2 मरता में 18 दूनी 36, फिर 2 मरता में 3 त्रिका 9, फिर 3 मरता में 1, 3 एकम 3। फिर ये किनारा वाला अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2, फिर यहाँ पे गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे घात के रूप में लिख देंगे, 2 के घात 3 गुने 3 के घात 2। ओके, अब यहाँ पे जिसका HCF निकालना है वो संख्या यहाँ पे लिखेंगे। पहले यहाँ पे HCF लिख के ब्रैकेट में वो संख्या लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन खोजना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है और उसकी सबसे छोटी वाली घात लेना है। तो यहाँ पे 2 दोनों में है, लेकिन सबसे छोटा घात 2 के घात 2 है। 3 भी सेम टू सेम है, लेकिन 3 के सबसे छोटी घात 3 ऊपर 12 में है 3, तो यहाँ पे 3 लेंगे। अभी दोनों का गुना कर देंगे, 2 के घात 2 का मतलब 4 गुने में 3, 3 चौके 12। ये हमारा 12 और 72 का HCF हो गया। और सबसे बड़ी संख्या 12 ही है जो
12 और 72 का विभाजित कर सकता है। अब आपको HW दे देते हैं 2 क्वेश्चन, 96 और 30 का HCF और 45 और 27 का HCF। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो से हम प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण से स्टार्ट करेंगे और फिर क्रमानुसार सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का। ओके, तो क्रम से आप लोग पढ़ते रहिएगा। प्लेलिस्ट में हम लिंक दे देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।